हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। हमारे इंडिया में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अस्थमा होता क्या है, अस्थमा के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कॉजेस एंड ट्रिगर पॉइंट्स, देन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की और कुछ डाइट प्लान की। तो आइए बात करते हैं कि अस्थमा क्या होता है। अस्थमा एक लंग्स डिसीज होती है जो बहुत ज़्यादा गंभीर एक बीमारी होती है और क्रॉनिक होती है। तो जब हमारे जो सांस की नली होती है उसमें सूजन आ जाती है और सिकुड़न हो जाती है, जिससे जो सांस की नली है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। पतली होने के कारण उसमें एयर का पासेस अच्छे से नहीं होता है, तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो अस्थमा के अटैक आना शुरू हो जाता है। जैसे आप इस पिक्चर्स में देखेंगे, ये वाला है नॉर्मल लंग्स और ये वाला है अस्थमेटिक लंग्स। तो इसकी सांस नली थोड़ी सी ब्रॉड, ज्यादा ही ब्रॉड है, और इसकी जो सांस नली है वो बिल्कुल नैरो हो गई, मतलब बिल्कुल पतली हो गई है, जिसके कारण बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है। देन बात करते हैं कॉजेस की। तो हमारे साइंस को अभी इसका एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं चला है कि अस्थमा क्यों हो रहा है, बट कुछ अध्ययनों से ऐसा पता चला है कि जैसे फैमिली हिस्ट्री भी इसका एक कॉज होता है। जैसे अगर किसी की मदर को है तो उसके आगे 25% चांसेस बढ़ जाते हैं बेबीज को होने के लिए, और अगर मदर फादर दोनों को है तो 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। देन कोई इन्फेक्शंस, अगर जैसे बच्चों को जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम हो रहा हो और वो कंटिन्यू बना हुआ हो सर्दी जुकाम, तो वो एक अस्थमा का रूप ले लेता है। या बार बार फ्लू हो रहा हो या इन्फ्लुएंजा हो रहा हो, कोई भी इन्फेक्शन अगर उनको बार बार हो रहा हो तो ये धीरे धीरे अस्थमा का रूप ले लेते हैं। देन पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है अस्थमा का। इसके बाद जैसे डस्ट, स्मोकिंग, ये एक कारण होते हैं। देन जैसे कोई भी मेडिकल कंपनी या केमिकल कंपनी में काम करते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उसमें जो मेडिसिन्स की जो ऑर्डर होता है, स्मेल वो बहुत ज्यादा होता है, तो उसके कारण, या परफ्यूम इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ परफ्यूम बनता है, या अगरबत्ती जहाँ बनती है, या कॉइल बनता है और उसको टेस्टिंग करते हैं, तो उसका धुएं किससे, ये अस्थमा होने का इससे डर ज्यादा होता है। देन बात करते हैं ट्रिगर पॉइंट की। ट्रिगर पॉइंट क्या होता है? ट्रिगर मीन्स जिसको अस्थमा है और किस कारण अस्थमेटिक अटैक आना शुरू हो जाता है, उसे ट्रिगर कहते हैं। तो जैसे हर पेशेंट का ट्रिगर अलग होता है। जैसे कुछ पेशेंट्स को है तो डस्टिंग अगर उन्होंने, जैसे आपने देखा होगा बहुत सी महिलाएं हैं तो वो डस्टिंग करती हैं, तो जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो अस्थमेटिक अटैक आना जल्दी शुरू हो जाता है डस्टिंग के कारण, तो वो उसका ट्रिगर पॉइंट है। अगर सेकंड जैसे देखें वेदर चेंज, तो बहुत से पेशेंट्स को वेदर चेंज के कारण, जैसे सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी हो, तो उसके कारण अस्थमेटिक अटैक आना शुरू हो जाता है। एक्सरसाइज, जो ज्यादा एक्सरसाइज कर ले उसके कारण भी हो जाता है। या स्मोकिंग, जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं वो भी एक मतलब ट्रिगर होता है। तो या तो अगर कोई दूसरा स्मोक कर रहा है, आप उसके साथ बैठे हुए हैं, वो उसके कारण अस्थमेटिक अटैक आना शुरू हो जाता है। देन जैसे कुछ लोग पालतू जो पशु होते हैं या पेट एनिमल, जैसे डॉग हो गया या काऊ, उनके जो हेयर में जैसे रूसी वगैरह हो जाए तो उसके कारण भी अस्थमेटिक अटैक आना शुरू हो जाता है। इसके बाद जैसे कॉइल, जैसे अभी हमने ऊपर बताया, तो जैसे आपका जैसे कॉकरोच मारने वाला स्प्रे या कॉइल, इसके जो धुआं होता है इसके कारण भी हो जाता है। कुछ लोगों को फूड से भी होता है, जैसे कुछ लोगों ने एग खा लिया, वो उनका ट्रिगर होता है। हर किसी को एग खाने या राइस खाने से या दही खाने से अस्थमेटिक अटैक आना शुरू नहीं हो जाता, बट बहुत से पेशेंट का को आने लगता है
क्यों? क्योंकि वो उनका अलग ट्रिगर पॉइंट है। तो हर पेशेंट का अपना अपना ट्रिगर पॉइंट है। अगर हम इस ट्रिगर को अवॉइड कर दें, मतलब कि जैसे डस्ट से एलर्जी है तो हम डस्टिंग अवॉइड कर दें, या अगर डस्टिंग कर रहे हैं तो मास्क पहन ले, या जैसे वेदर चेंज है या नमी वाली जगह में जा रहे हैं तो उसको अवॉइड करें। तो इसका जो ट्रीटमेंट से ज्यादा इसका प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। देन बात करते हैं सिम्टम्स की। तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। तो मतलब जैसे जल्दी जल्दी, जरूरत से ज्यादा सांस लेना और जल्दी जल्दी सांस लेना। इसके अलावा चेस्ट जो होता है बहुत ज्यादा टाइटनेस चेस्ट में लगती है, वो भी एक सिम्टम्स होता है। कफ के कारण, क्योंकि हमारी जो सांस नली है वो बहुत ज्यादा सिकुड़ जाती है, उसके कारण कफिंग भी होती है। उस कफिंग के कारण रात में स्लीपलेसनेस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाती है स्लीप। देन कुछ भी कोल्ड में जल्दी हो जाता है, या फ्लू जल्दी हो जाता है। और इसके अलावा जो उनकी हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा होती है, एंड ब्रीथिंग जो होती है वो बहुत जल्दी जल्दी होती है, और बेचैनी टाइप की भी फील होती है। देन बात करते हैं कुछ फूड सप्लीमेंट्स की जो हम अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो फर्स्ट जो है विटामिन डी को ज्यादा आपको लेना है। जैसे आप धूप में 2 घंटे जरूर बैठिए, और जिसको ट्रिगर पॉइंट्स नहीं है एग और फिश, तो वो एग और फिश भी ले सकता है। लेकिन जिसको एग और फिश से दिक्कत होती है तो वो एग और फिश को अवॉइड करे। विटामिन डी एग और फिश में बहुत ज्यादा होता है। देन गाजर, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, ये बहुत बेस्ट होता है अस्थमैटिक पेशेंट के लिए। देन आप गाजर ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, या पालक आप लीजिए। पालक में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है, जो अस्थमा के जो अटैक है उससे लड़ने में मददगार होता है। देन इसके अलावा अगर किसी को बहुत ज्यादा कोई स्मोक कर रहा है तो आप उससे बचें। अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। और गार्लिक बहुत इफेक्टिव होता है अस्थमैटिक पेशेंट के लिए, तो आप गार्लिक का यूज करें। इसके अलावा अदरक और शहद, इसका जूस एक चम्मच अदरक और आधा चम्मच शहद का जूस आप दिन में 1 बार जरूर लें। और इसके साथ साथ योगा करें। योगा के साथ साथ एक्सरसाइज, अगर आपको एक्सरसाइज से प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज, जैसे सिटिंग पोजीशन में बैठ के ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। या तो आप एक बलून ले लीजिए, उसको फुलाते रहिए, फिर उसको 30 सेकेंड बाद फिर फुलाइए। ये भी बहुत अच्छी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। और अगर बारिश या नमी के सीजन से या चेंज ऑफ वेदर हो रहा है तो आप उससे अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, क्योंकि इस सीजन में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। देन अगर जहाँ ताजा पेंट हुआ हो, या अगरबत्ती की जो धुआं है, या जो कॉइल जलाते हैं मच्छर वाला कॉइल, उससे भी आपको दूर रहना है। स्मोकिंग को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, और जितना हो सके गर्म पानी पीना है। देन बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बेस्ट मेडिसिन है ब्लाटा ओरिएंटालिस का क्यू। ब्लाटा ओरिएंटालिस का क्यू आप लीजिए। अगर आपको ज्यादा चेस्ट में बहुत ज्यादा टाइटनेस लग रही है, मतलब जकड़न टाइप की लग रही है, आपकी बहुत ज्यादा सांस फूल रही है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हो, और आप जैसे ठंड के कारण आपको प्रॉब्लम हो गई हो, तो आप ब्लाटा ओरिएंटालिस का क्यू लीजिए। 10 to 12 ड्रॉप्स दिन में 2 बार, सुबह लंच के पहले और रात में डिनर के पहले आपको लेना है। और आधे कप गर्म पानी या गुनगुने वाटर में उसको मिक्स करके आपको लेना है। देन सेकेंड मेडिसिन बहुत बेस्ट मेडिसिन है ब्रोमियम 30 आपको दिन में 3 बार, सुबह
दोपहर और शाम को लेना है। 4-4 टैबलेट, या आप सील पैक्ड मेडिसिन लाइए और डायरेक्ट उसको टंग में भी ले सकते हैं। और अगर सील पैक्ड ला रहे हैं तो ग्लोब्यूल्स में अगर आपको लेना है तो 4 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार आपको लेना है। देन इसके बाद एक और बेस्ट मेडिसिन है स्पॉन्जिया टोस्टा। स्पॉन्जिया टोस्टा, अगर आप कहीं बाहर गए हैं और आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली या आइसक्रीम खा ली या ठंडी हवा लग गई और उस हवा के कारण या वेदर चेंज के कारण आपको अस्थमैटिक अटैक आना शुरू हो गए, तो आप स्पॉन्जिया टोस्टा 30 में दिन में 3 बार 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग में ले सकते हैं। देन एक मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि एक बायो कॉम्बिनेशन आपको जरूर लेना है। अगर आप ब्लाटा ओरिएंटालिस का क्यों ले रहे हैं, उसके साथ BC2 बायो कॉम्बिनेशन 2 स्पेशली अस्थमा के लिए होता है। अब मुझसे बहुत सारे पेशेंट ने पूछा कि मैम क्या हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर इनहेलर बंद कर सकते हैं? तो उसका आंसर है आप इनहेलर को नहीं बंद कर सकते हैं। आप इनहेलर लेते रहिए, उसके साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन लेते रहिए। अगर आपको बहुत दिनों से प्रॉब्लम, तो आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आपका इनहेलर यूज करना बहुत कम हो गया है। तो जैसे अगर आप दिन में 1 बार ले रहे हैं, पर डे ले रहे हैं, तो आपका 3 या 4 दिन में आप लेंगे। अगर आप मंथली ले रहे हैं तो आप 2 to 3 मंथ बाद लेंगे, मतलब बहुत कम इनहेलर का यूज हो जाएगा। लेकिन आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कंटिन्यू 2 मंथ तक इसको लेनी होगी। और इसके साथ साथ जो आपके फूड है उसको लेना होगा, और ट्रिगर्स को जरूर अवॉइड करना होगा, क्योंकि इसके जो ट्रिगर्स हैं उसको अवॉइड कर लिया वो बेस्ट पॉलिसी है। और साथ में आप मेडिसिन भी लेते रहिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत लोगों को ये इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर भी करिए। Thank you for watching. Stay safe, stay healthy.